हेलो दोस्तों, आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के सेकंड चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्नों के विषय में पढ़ेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न में जैसा कि सबको पता है अब कि इसमें 4 विकल्प दिए होते हैं। 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प को सही चुन करके टिक करना होता है। तो पहला प्रश्न है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पहले ऑप्शन में न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर और चौथा ऑप्शन है वोल्ट मीटर प्रति कूलम। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो पहला, तीसरा और चौथे, ये तीनों मात्रक, पहले और दूसरे ये जो मात्रक हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हैं। तो ये जो बी ऑप्शन है ये सही है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है वोल्ट मीटर। ये कौन सा मात्रक? वोल्ट मीटर। ये सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, एल भुजा वाले घन के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? जैसा कि आपको पता है कि घन में 6 फलक होते हैं और गॉस की प्रमेय बताती है कि फाई ई इक्वल 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, या ऐसे इसको कहेंगे फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि घन में फलक 6 होते हैं इसलिए इसमें उत्तर सही जाएगा सी ऑप्शन, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न, एक बंद पृष्ठ में एक वैद्युत ध्रुव रखा है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो देखिए, इसमें बंद पृष्ठ में प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश रखा है। जैसा कि आपको पता है कि वैद्युत ध्रुव में 2 बराबर और विपरीत आवेश होते हैं, तो इनका जो टोटल आवेश कितना बन जाएगा? टोटल आवेश यानी परिणामी आवेश तो क्यू हो जाएगा। इसलिए इसमें से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा, ये 0। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, जबकि दूसरा गोला जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है पर 5 माइक्रोकूलाम आवेश है। इनके केंद्रों से 10-10 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताइए, यानी वैद्युत क्षेत्र का अनुपात कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला गोला जो है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, दूसरा है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर। एक पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दूसरे पे है 5 माइक्रोकूलम। दो केंद्रों से दूरी कितनी है? 10-10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये देखना है कि दोनों गोलों की केंद्रों से दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर गोलों की त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है, यानी दोनों की दूरी समान है। आवेश एक पर 2 है और दूसरे पर है 5 माइक्रोकूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा, ये Q
और आर स्क्वायर से मतलब ये तो कांस्टेंट है ही है, तो आर स्क्वायर दोनों के लिए तो सेम गया। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा वो आवेशों के अनुपात में होगा, यानी कि 2:5 के अनुपात में। इस तरह से ऑप्शन जाएगा सही बी। अगला प्रश्न है, एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, देखिए ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या कितनी बताई है? 10 सेंटीमीटर दिया है। खोखले चालक खोखले चालक और खोखला चालक है कैसा? गोला है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी चालक की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, ध्यान रखना है। खोखले चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर चला जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक में वैद्युत क्षेत्र देखिए, गोले के भीतर 0 होता है तथा बाहर भी 0 होता है। ये गलत है, क्योंकि गोले के भीतर तो वैद्युत क्षेत्र 0 होता है लेकिन बाहर 0 नहीं होता है। गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ाने पर 0 हो जाता है, ये भी गलत है। गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है, जैसा कि फार्मूला अभी लिखा था इसके पहले वाले में, E = 1/4πε0 Q/r²। तो दूरी के साथ ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 7, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। किसी आंतरिक बिंदु पर, दूसरा है किसी बाहरी बिंदु पर, 2 मीटर से अधिक दूरी पर, 5 मीटर से अधिक दूरी पर। तो इसमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, इनके बाद आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी पृष्ठ से बद्ध ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स इंगित करता है। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स ये इंगित करता है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं, पृष्ठ के अंदर की ओर, तो पृष्ठ से बाहर की ओर। जैसा कि आपको मालूम है कि ऋणात्मक वैद्युत क्षेत्र यानी ऋण वैद्युत क्षेत्र की नेगेटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ए की तरफ, यानी आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, छोटी दूरी डी पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं। उन पर क्रमशः +Q तथा -Q आवेश है। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र होगा। तो अभी फार्मूला लिखा था, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, Q/σε0, या इसको ऐसे लिख सकते थे, σ/ε0, क्योंकि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है σ/ε0।
अगला क्वेश्चन, R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठ पर चालकों की पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, उनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताइए। हाँ, देखिए इसमें आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर, पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है सिग्मा इक्वल क्यू अपान ए, और क्यू अपान ए का हुआ क्यू, और गोला है तो हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो इसमें आवेशों के पृष्ठ घनत्व इक्वल हैं, यानी ई ये क्यू अपान 4 पाई r स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई इक्वल 1/4 पाई क्यू अपान, पृष्ठ पर है तो त्रिज्या आर के रूप में लिख देंगे, क्यू अपान r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, क्यू अपान 4 पाई r स्क्वायर ये दोनों के लिए सेम है, इसलिए इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात दोनों का समान होगा, इसलिए आंसर चला जाएगा डी के साथ में 1:1। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यू आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या को दूना किया गया है और आवेश को आधा किया गया है, गॉस की प्रमेय ये है फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसमें कहीं त्रिज्या का मान ही नहीं है, तो जब त्रिज्या नहीं है तो त्रिज्या को चाहे दूना किया जाए चाहे आधा किया जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आवेश को आधा किया गया है इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मान भी जस्ट आधा हो जाएगा, यानी क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसलिए ऑप्शन आपका सही होगा 3 नंबर। आगे लेसन नंबर 3 में वैद्युत विभव से विकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, वैद्युत विभव का मात्रक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक है, पहला देखिए जूल प्रति कूलाम, तो फार्मूला आपने पढ़ा है V बराबर W अपान Q, तो पहला ऑप्शन सही होगा V इक्वल W अपान Q, यानी कि जूल प्रति कूलाम। देखिए सेकेंड क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वैद्युत विभव का मात्रक, ये भी लिखा जाएगा पहले ऑप्शन से जूल प्रति कूलाम। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विभव का मात्रक नहीं है। देखिए ये पहला ऑप्शन उल्ट ये विभव का मात्रक है, ये दूसरा भी है, और तीसरा जो है न्यूटन प्रति कूलाम, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ये विभव का मात्रक नहीं है। इसलिए इसमें उत्तर सही होगा सी, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। अगला प्रश्न है, दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो V दिया है 10 वोल्ट और D दिया है 1 सेंटीमीटर, इसको बदल देंगे इस मीटर में 10⁻⁻² मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है E इक्वल V अपान D। V की जगह पे
10 लिख देंगे और t की जगह पे 1 इंटू 10 की पावर -2 लिखेंगे। -2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा 3 वाला। एक 1000 न्यूटन प्रति कूलम। इसको हल करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1000 न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर 5, विभव प्रवणता राशि है, विभव प्रवणता राशि है, सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, जैसा कि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक ऊर्जा का है। अगला क्वेश्चन 7, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा बताइए। इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या आवेशित कण हो, प्रोटॉन हो, अल्फा कण हो, वैद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत यदि प्रवेश करेगा तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट प्रति मीटर है तथा वैद्युत विभव 3000 वोल्ट है, वह निश्चित दूरी बताइए। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बनता है E = 1/4πε0 Q/r²। और वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/r। अब E के स्थान पे 500 और V के स्थान पे 3000 रख करके आपस में डिवाइड करेंगे तो R की वैल्यू निकल जाएगी। R की वैल्यू होगी ये B ऑप्शन में 6 मीटर, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6 मीटर। अगला देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा उनकी बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला है E = 1/4πε0 Q1 Q2/r, यानी कि दूरी यहाँ पर समीप यानी कम किया जा रहा है, R का मान कम करेंगे तो U का मान बढ़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सही होगा 2। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो इसमें देखिए, ये आवश्यक कार्य निकालना है। फार्मूला होता है V = W/Q। V का मान है 50
और Q का मान है 2, तो W इक्वल हो जाएगा V इंटू Q। मान डालेंगे, हल करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपका D कि 100 जूल। अगला प्रश्न है, दो समान धन आवेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है और 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताइए। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा U इक्वल 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R। इसमें मान डालेंगे, Q1 की जगह पे 1 माइक्रोकूलाम, यानी 1 का मतलब हो गया माइक्रोकूलाम, यानी 1 × 10⁻6 है। Q2 का मान भी 1 × 10⁻6 लिखेंगे, दूरी का मान R लिखेंगे। इन सबको हल करेंगे तो आपका आंसर जाएगा ये C 9 × 10⁻³ जूल। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र में के विपरीत वैद्युत ध्रुव को 180 अंश, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत ध्रुव को 180 अंश घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा? घुमाने में कितना कार्य? अगला प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वाले P वाले वैद्युत ध्रुव को 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य, ऑप्शन जाएगा C। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दूरी बढ़ाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी, क्योंकि U बराबर फार्मूला होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत विभव, केंद्र से, जैसे गोला है, गोले के पृष्ठ से केंद्र पर जाने पर विभव सब जगह समान रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, E इक्वल 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन बताइए। तो यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, यानी कि ये खोखला कोई गोला होगा, तो इसमें जो विभव होगा, विभव दूरी के साथ परिवर्तन होगा, यानी V समानुपाती 1/R। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। आशा किया है कि आप लोगों को ये सब समझ में आए होंगे। धन्यवाद।